दोस्तों, अभी दुनिया में ईरान और इजराइल के बीच की जो स्थिति बनी हुई है, लेकिन क्या हमारे देश में क्या इससे इफेक्ट पड़ रहा है क्या? तो हाल ही में मुझे खुद गैस सिलेंडर लेने में कुछ तो कठिनाई पड़ी है, क्योंकि यहाँ पे गैस का फोटो लगाने का उद्देश्य क्या है कि गैस की कमी नहीं है, बट लोगों में भ्रमक फैलाई गई है कि गैस की कमी हो रही है। प्रशासन पूरी तरह से इस पर फोकस किए हुए हैं कि क्यों क्या मतलब फैला रहा है गलत चीजें, क्योंकि एक गैस हमने अपने सर पे रखे हैं और दो अपने हाथों में, क्योंकि हमने तीन जगह जाने के बाद हमें फाइनली गैस मिल गई है। और हमने दो गैस लिए थे तो एक हम अपने मित्र को दिए हैं, क्योंकि देखिए जब तक आप किसी का हेल्प नहीं कीजिएगा फिर आपका भी हेल्प नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में युद्ध का ही कारण क्या है कि पूरे वर्ल्ड पे ऑयल का प्राइसेस बढ़ रही है। और क्या है कि यह कॉन्फ्लिक्ट कितने दिन तक चलेगी इसका तो अभी पता नहीं चल पा रही है। लेकिन हम यही कहेंगे जिनके पास एक्स्ट्रा है वह सहयोग करें, किसी दूसरे को जो चाहिए उसका चूल्हा जड़ सके, क्योंकि जब तक आप एकदम अपने माइंड के अंदर में किसी के हेल्प के लाने के प्रति अपने अंदर जागरूकता नहीं लाएंगे तो फिर कैसे ये दुनिया चलेगी। तो चलिए हम सबसे पहले जो यह क्या है स्टेट ऑफ हॉर्मूज जो क्या है, यह न्यूज में क्यों है, क्योंकि यह स्टेट ऑफ हॉर्मूज न्यूज में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इसको इजराइल और यूएसए ईरान पे बमबारी किया है, तो वही रिएक्शंस में ईरान ने भी वहां पे जितने भी यूएई कतर कुवैत उन मिलिट्री बेस जो अमेरिका का मिलिट्री बेस था उस पर अटैक किया है। ठीक है, और आज हमने समझा कि जो इजराइल और ईरान के बीच में जो तनाव है उसका असर सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं पड़ती है, उसका वार का असर पूरे वर्ल्ड के स्थिति पे पड़ती है। दुनिया आज इतनी जुड़ी हुई है कि कहीं युद्ध होता है तो उसका असर तेल की कीमतों पे, गैस की कीमतों पे, आम लोगों की जिंदगी पे। इसलिए ग्लोबल इवेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट बीपीएससी यूपीएससी यूपीपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको लिए तो इससे क्या सीख मिलती है कि अगर ग्लोबल इवेंट्स कहीं भी होती है तो क्योंकि उसका असर रसोई और हमारे जेब पे पड़ती है। तो हम फिर बता रहे हैं कि इस वीडियो में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्या है, इससे कौन से दो वाटर बॉडी कनेक्ट होती है, सेपरेट होती है, क्या है, आगे इसके बारे में बताएंगे। और जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है वह क्या है इसके बारे में। और हम फिर से बोल रहे हैं कि पैनिक मत होइए और एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये क्राइसिस आई है तो ठीक हो जाएगी। बट जिनके पास 5 गैस है वह भी अपने स्टॉक को इंक्रीज करना चाह रहा है, तो ये गलत है ना। जो गलत है उसको आप लोग सपोर्ट मत कीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि देखिए हम इस वीडियो में स्टेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में जो कि जियो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के बारे में हम बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मैप में, यह अपना प्यारा देश भारत है, भारत के बाद ये कंगाल पाकिस्तान है। अच्छा बताइए हमारे देश में इतना हमारा देश ग्रोथ कर रहा है तब हम लोग पैनिक हो रहे हैं, तो ये पाकिस्तान वाला क्या हाल हो रहा होगा, यह कंगाल क्या हो रहा होगा इसका सोच के देखिए। हमारा देश तो अभी इतनी अच्छी स्थिति में चल रही है, ठीक पाकिस्तान का क्या हाल होगा आप लोग सोचिए। उसके बाद देखिए यही है स्टेट ऑफ हॉर्मोज। तो यहीं से क्या है कि जो हमारे ये चाइना, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका वो सब जो इंपोर्ट करता है तेल का, क्रूड ऑयल का और लिक्विफाइड नेचुरल गैस का, यानी यह इसी रास्ते से आती है। ठीक है, इसके बारे में आगे देखते हैं। यह नीचे इंडियन ओशन हो गया, फिर इधर मालदीव, श्रीलंका, फिर यह अरेबियन सी, मैप आपको देखना है, यह बंगाल। ठीक है, उसके बाद यह हॉर्मोज का स्टेट से यह पाकिस्तान। नेक्स्ट आगे देखते हैं। जैसे कि देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, यह जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज है ठीक ना, यह दो वाटर बॉडी को करता है कनेक्ट, देखिए या सेपरेट, ठीक ना। जैसे कि क्या करता है, दो वाटर बॉडी को करता है सेपरेट। जैसे कि देखिए एक हो गया पर्सियन गल्फ, आपसे सीधा एग्जाम में पूछेगा कि पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कौन से स्ट्रेट अलग करता है या जोड़ता है, क्योंकि अलग भी कर रहा है जोड़ भी रहा है। अब दोनों बात कर सकते हैं ना, क्योंकि यहां से यह ऐसे गया, फिर यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मोज है और इधर है, तो यह सेपरेट कर रहा है कि जोड़ रहा है, बोलिए आप लोग। फिर गल्फ ऑफ ओमान यानी हम कह सकते हैं, ठीक है, तो इसके एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछेंगे, पूछेगा एग्जाम में प्रश्न कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है वो किन किन दो बॉडीज को कनेक्ट करती है, सेपरेट नहीं कनेक्ट करती है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, सॉरी,
पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को करती है कनेक्ट। यहाँ से एक प्रश्न सीधा बार बार रिपीटेड होती है एग्जाम में, तब उस समय जाइएगा और टेप आ दीजिएगा, तब बढ़िया सा भी पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद देखिए, फिर आपको पूछा कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नॉर्थ में कौन है, तो नॉर्थ में ईरान है, इंपॉर्टेंट है, जो जो बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट है। फिर पूछा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साउथ में कौन है, तो ओमान है, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन बना, यहाँ से पूछेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कौन से दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है, एक करती है पर्शियन गल्फ को, एक करती है गल्फ ऑफ ओमान को। फिर पूछेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नॉर्थ में कौन सा देश है, ईरान है। फिर पूछेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साउथ में क्या है, तो ओमान देश है। उसके बाद फिर यहां से प्रश्न कैसे बनेगा, यहां से फिर प्रश्न बनेगा कि जो गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान और यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इर्द गिर्द कौन से देश है, कुवैत, बहरैन, कतर, यूएई, सऊदी अरबिया, ओमान, इंपॉर्टेंट है, ईरान, यह सब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे देख रहे हैं, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल्ड शिपिंग चोक पॉइंट। जैसे कि देखिए यहाँ पे यह हो गया गर्दन, जैसे देखिए यह किसी का गर्दन हो गया, नेक हो गया, इसको अगर हम दबा देंगे, किसी का नल्ली दबा देंगे तो यह जीवित रहेगा क्या? ईरान इसी नल्ली को दबाना चाह रहा है। यदि इस नल्ली को दबाता है तो इधर से जो वाइल्ड का जो एक्सपोर्टिंग है, यह एक्सपोर्ट करता है, कोई दूसरा कंट्री इंपोर्ट करता है, यह कैसे संभव हो पाएगा जब इसको नल्ली दबा देगा? तो यहाँ से क्या है कि फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ सकती है, जो कि बढ़ चुकी है, बहुत सारे देश में देखने को मिल रही है। नेक्स्ट देखते हैं, मेनी कंट्री इंपोर्ट ऑयल एंड गैस थ्रू दिस नैरो पासेस। आपसे फिर पूछेगा प्रश्न एग्जाम में कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो नैरो पासेस है कि वाइडर पासेस है? आपको आंसर देना नैरो, ठीक है। बिटवीन किसके किसके बीच में है? तो ईरान और ओमान के बीच में है, ठीक है। एक यहां से दूसरा बात, इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लगभग 20 से 30% ग्लोबल वाइल्ड का ट्रेड होता है। बताइए कितनी बड़ी मात्रा में वो बिजिएस्ट है, वो जो स्ट्रेट है कितनी बिजी है। वह सेकेंड बिजिएस्ट स्ट्रेट है आफ्टर मलक्का। मलक्का जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है वो फर्स्ट पे है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, मेजर इंपोर्टिंग कंट्री, ऊपर बताया है इंपोर्टिंग मतलब अपने देश में मंगवाना, यानी वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का उपयोग कौन करता है, वहां से किसके किसके देश में इंपोर्टिंग होता है? इंडिया, पाकिस्तान, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, सिंगापुर, थाईलैंड। आपसे ये भी एग्जाम में पूछ देगा, यहां से आपको प्रश्न बनेगा, पूछेगा कि इंपोर्टिंग कंट्री कौन कौन है भैया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो इंडिया, पाकिस्तान, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, सिंगापुर, थाईलैंड। नेक्स्ट देखते हैं, तो वहीं तो इंपोर्टिंग हो गया, बट एक्सपोर्ट कौन करता है? तो एक्सपोर्ट करता है जो सऊदी अरबिया, इराक, ईरान, यूएई, कुवैत, कतर। देख रहे हो ना, इंपोर्टिंग कंट्री भी इंपॉर्टेंट है और एक्सपोर्टिंग कंट्री भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई कंट्री इंपोर्ट कर रहा है तो कोई कंट्री एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लाइज बिटवीन ईरान नॉर्थ में है, ओमान साउथ में है, इंपॉर्टेंट है। कनेक्टेड द पर्शियन गल्फ, ऊपर देख चुके हैं, विथ द गल्फ ऑफ ओमान एंड द अरबियन सी। यानी सबसे पहले वो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से करता है कनेक्ट, उसके बाद गल्फ ऑफ ओमान के बाद नीचे क्या आता है, तो पर्शियन गल्फ आता है, सॉरी अरबियन सी आती है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वर्ल्ड का 20 से 30% जो वर्ल्ड का ट्रेड है इसी रूट से होती है, इज कंसीडर द वर्ल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट फॉर द ग्लोबल एनर्जी सप्लाई, इंपॉर्टेंट है। नैरोस्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, जो कि 33 किलोमीटर है। देखिए यह 33 किलोमीटर है, ठीक ना। वट जो लेंस, जो वहां पे जो शिपिंग लेन है, देखिए आपसे फिर प्रश्न पूछेगा शिपिंग लेन कितना है तो 33 है किलोमीटर, बट शिपिंग लेन है ओनली 3 किलोमीटर, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम क्रूड ऑयल के यानी कच्चा तेल के बाद भी यह जो एक्सपोर्ट करता है, इस जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वह एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जो कि कतर से ज्यादा अधिक मात्रा में आती है। यदि एनी कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो कि चल रही है, एनी कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्विंग ईरान इन दिस एरिया कैन डिसरप्ट ग्लोबल ऑयल प्राइसेस एंड ट्रेड। क्योंकि क्या होगा, देखिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। उसके बाद क्या होगा, ऑयल का प्राइसेस बढ़ जाएगी, ऑयल का जो प्राइसेस है वह बढ़ जाएगी। उसके बाद जो शिपिंग कॉस्ट है
क्या थी, शिपिंग कोस्ट, शिपिंग कोस्ट बढ़ जाएगी। यह सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं, यही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, ठीक है, जो कि 33, जिसमें से 3 किलोमीटर ही शिपिंग लेन है। उसी 3 किलोमीटर शिपिंग लेन पे क्या है कि ईरान अपना एकदम वर्चस्व बना रखा है। और इधर क्या है, इधर इधर क्या बोलते हैं, अपना मिलिट्री बेस तैयार किया चुका है कौन, यूएसए, क्योंकि जान रहा है कि ईरान यदि यहाँ पे चोक करता है, नल्ली दबाता है, बंद करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को, तो बहुत ही बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हो गया कंप्लीट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। अब हम देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट क्या होता है, चलिए। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, जो कि एलपीजी, पेट्रोल, फूड, ये सब, आगे देखते हैं क्या है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 यह क्या कहता है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कानून है, इंपॉर्टेंट लॉ है, एक्ट है, जिसका उद्देश्य जरूरी वस्तुओं, जैसे कि एसेंशियल, आगे देखते हैं, उपलब्धता बनाए रखना और उनकी कीमतों को नियंत्रित करना, यानी प्राइस कंट्रोल। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, प्राइस को कंट्रोल करना, ठीक है, ताकि आम लोगों को जरूरी चीजें उचित दाम पर मिल सके। ठीक है, इसका मेन पर्पज क्या है, व्हाट इज मेन पर्पज, मेन पर्पज क्या है, इंश्योर एसेंशियल गुड्स आर अवेलेबल टू पीपुल, पीपुल को एसेंशियल गुड्स मुहैया कराना, यह सरकार का एक काम है। प्रिवेंट होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग, यह इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो फिर यहां पे आप लोग कहिए कि सर होर्डिंग का रियल मीनिंग क्या होता है। तो होर्डिंग का मतलब होता है कि किसी जरूरी चीज, कोई भी जो इंपॉर्टेंट एसेंशियल गुड्स हो, उसको जानबूझकर ज्यादा मात्रा में जमा करके रखना, जानबूझकर, ताकि बाद में उसे महंगे दाम पर बेच सके या दूसरों को कमी महसूस हो। नहीं समझे, जैसे कि मेरे पास हमको यूज करने के लिए 2 ही गैस की आवश्यकता है, बट हमने अपने घर में 50 गैस सिलेंडर रख लिया, बाद में जब महंगाई आएगी तो हम उसको बेच देंगे। तो यहाँ पे इसी को कहते हैं होर्डिंग। इंपॉर्टेंट है, जब व्यक्ति या व्यापारी किसी वस्तु को, कोई वस्तु हो सकता है, बाल्टी, नमक, कपड़ा, उसके बाद छड़, कुछ भी, कोई भी वस्तु। अब वस्तु क्या होता है, जिसको हम देख सके, एनीथिंग। मैटर क्या होता है, मैटर वस्तु है, ठीक है। तो कोई भी वस्तु को व्यापारी बड़ी मात्रा में छिपाकर या जमा कर रखता है अपने पास, ताकि बाजार में कमी हो जाए, फिर बाद में जब हल्ला हल्ला हो तो अपना बेच कर निकल जाए और अपना प्रॉफिट कमा ले, इसको रोकने के लिए। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब फिर यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग, ये तो होर्डिंग हो गया। ब्लैक मार्केटिंग क्या है कि कोई वस्तु को, या सरकार उसको तय किया हुआ है कि हम 5 रुपए में ही मिलेगा ये, बट उस प्रोडक्ट को, वस्तु को जानबूझकर एमआरपी से ज्यादा दाम पर छुपाकर बेचना, यह हुआ ब्लैक मार्केटिंग। समझे, क्योंकि भारत में इसे रोकने के लिए कानून है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, बट हमारे देश में यही एक कमी है कि बहुत सारे संविधान में मेंशन है, बट वह रोड पे मेंशन नहीं है। अब हमारे बहुत से भाई बंधु एग्री और डिसएग्री हो सकते हैं, बट हमारे संविधान में जितना लिखा हुआ है रोड पे इंप्लीमेंट नहीं है। आप लोग समझिए, भारत में इसे कानून तो है, प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज ऑफ 1980, बट फिर भी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। समझे, जैसे कि फिर अब जैसे एग्जांपल लेते हैं गैस सिलेंडर का। जैसे कि जो गैस सिलेंडर का जो कीमत है, सपोज कीजिए कि 900, ठीक है, 900। अभी सपोज कीजिए कि जो क्राइसिस जो वार के टाइम पे आई है, सपोज कीजिए कि वार नहीं होती, तब एग्जांपल समझते हैं। गैस सिलेंडर की कमी हो गई, पहले कीमत थी 900, सरकारी कीमत, इसका सरकार की कीमत, लेकिन कोई व्यक्ति छुपाकर उसको 1500 से लेकर 2000 में उसको बेच रही है, यह हुआ ब्लैक मार्केटिंग। होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग में अंतर है, सिंपल डिफरेंस है, बट डिफरेंस है। देखिए फिर हम बता रहे हैं, होर्डिंग क्या है, वस्तु को जमा करके रखना। फिर देख लीजिए, समझा रहे हैं, होर्डिंग है वस्तु को जमा करके रखना,
ब्लैक मार्केटिंग है वस्तु को महंगे दाम पर बेचना। होर्डिंग मीन्स वस्तु को जमा करके रखना, और ब्लैक मार्केटिंग का है वस्तु को महंगे दाम पर बेचना। फिर होर्डिंग देखते हैं, कमी कमी पैदा करने के लिए, और यह क्या है, ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए, ब्लैक मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, कंट्रोल अनफेयर प्राइस, वही बात है, जो फेयर अनकंट्रोल होती है उसके लिए। मेंटेन रेगुलर सप्लाई ऑफ इंपॉर्टेंट गुड्स, ठीक है, एसेंशियल कमोडिटीज आर इंपॉर्टेंट गुड्स नेसेसरी फॉर डेली लाइफ। जैसे एग्जांपल देखते हैं, फूड ग्रेन, चावल, गेहूं, दाल, एडिबल ऑयल्स, शुगर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर्स, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, ये सब इंपॉर्टेंट है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन ऐड, देखिए इसमें इंडिया गवर्नमेंट जो है इसमें किसी प्रोडक्ट को ऐड कर सकती है, किसी को रिमूव कर सकती है। रिमूव आइटम फ्रॉम दिस लिस्ट व्हेन रिक्वायर्ड। फिर देखते हैं, मेन पावर ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मेन पावर क्या है, तो मेन पावर देखते हैं, एक मिनट सॉरी इसको कम करते हैं, कंट्रोल प्रोडक्शन, द गवर्नमेंट कैन रेगुलेट हाउ मच द कमोडिटी इज प्रोड्यूस, कितना कमोडिटी प्रोड्यूस होगा। कंट्रोल प्राइस, प्राइस को कंट्रोल करता है, ठीक है। इट कैन इंश्योर एनफ गुड्स रीच द मार्केट, मार्केट में पहुंचे, इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करना है, यानी इट कैन डिसाइड हाउ गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस रीजन। फिक्स्ड स्टॉक लिमिट, ट्रेडर्स कैन नॉट स्टोर अनलिमिटेड क्वांटिटी, ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग्स इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल प्राइसेस, यानी मूल्य पर अंकित करना। गवर्नमेंट में रेगुलेट्स प्राइसेस टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, तो द एक्ट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इंश्योर द फूड सिक्योरिटी। देख रहे हैं ना कितना, यानी डीपली में हम इस वीडियो को ले जा रहे हैं, क्योंकि वीडियो में कोई भी जानबूझकर वीडियो को लंबा खींचने का उद्देश्य मेरा रहा ही नहीं है कभी। उसके बाद क्या है, मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स, प्रिवेंट्स होर्डिंग्स एंड ब्लैक मार्केटिंग, हेल्प्स मैनेज क्राइसिस सिचुएशन, जो हमारे जो अभी देश में चल रही है उसको, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हेल्प करती है, सरकार को गाइडलाइन जारी करती है। तो फिर इस पर क्या पेनाल्टीज भी है क्या, ऑफ कोर्स है। इफ समवन वायलेट्स द लॉ बाय होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग, पेनाल्टीज इंक्लूडेड, इसको जेल भी हो सकती है, फाइन भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। द सेवरिटी डिपेंड्स ऑन द ऑफेंसेस, ऑफेंसेस पे डिपेंड होगी। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा उद्देश्य क्या है कि वीडियो बनाने के बाद हम इस पर 10 रिपीटेड क्वेश्चन दे रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट विद 2 वाटर बॉडीज। तो सबसे पहले क्या है, ब्लैक सी नहीं, जो एलिमिनेट उसको काटिए, आपको याद भी है फिर भी काटिए, क्योंकि आपको फिर ये दोबारा याद करने की आवश्यकता नहीं, कभी नहीं भूलिएगा। मेडिटेरियन सी और रेड सी नहीं, अरेबियन सी, रेड सी, ये तो दूर तक नाता ही नहीं है इसका, काटिए इसको। तो गल्फ ऑफ यानी पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, यह आंसर होगा, नहीं आंसर बी, आंसर बी। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टेट ऑफ हॉर्मुज लाइज बिटवीन बीच 2 कंट्रीज, ईरान और ओमान। ईरान हो गया नॉर्थ में, नॉर्थ में कौन है, तो ईरान, इंपॉर्टेंट है। साउथ में कौन है, तो साउथ में है ओमान, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज फेमस फॉर विच टाइप्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड। ग्लोबल ट्रेड की पॉइंट ऑफ व्यू में ऑयल का ट्रेड, यानी 20 से 25% तक जो ऑयल का एक्सपोर्ट होता है ग्लोबल के लिए, ग्लोबल यानी पूरे वर्ल्ड में, इस रास्ते से होती है, इंपॉर्टेंट है। तो विच कंट्री हैज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ऑफ कोर्स ईरान, क्योंकि ईरान क्या है, तो एकदम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नजदीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्लोबल ऑयल ट्रेड पासेस थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो आपका 20%, यानी 20 to 25%, इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वह चाइना है, इंपॉर्टेंट है। विच गल्फ कंट्री एक्सपोर्ट लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वह है कतर, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, विच सी लाइज इमीडिएटली साउथ ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो वह कौन सा है, अरेबियन सी।
इसको जोड़ता है कौन? गल्फ, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। अब गल्फ ऑफ ओमान के देखिएगा नीचे मैप में तो अरेबियन सी है, इंपॉर्टेंट है। व्हाई द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट? बिकॉज इट इज अ मेजर वाइल्ड ट्रांसपोर्ट रूट, इंपॉर्टेंट है। क्लोजर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वुड मस्ट इफेक्ट विच सेक्टर्स? ऑयल सेक्टर, इसमें इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, इसमें गैस की कीमत बढ़ जाएगी। गैस की कीमत बढ़ने के कारण क्या है कि इनडायरेक्टली बहुत सारे चीज पे क्या है कि आपको इफेक्ट देखने को मिल सकती है। अच्छा, हार्मोज बोलते हैं उसको, यह क्या है? यह लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन फॉर एशियन इकोनॉमी, एशियन इकोनॉमीज के लिए लाइफ लाइन है। द रीजन सराउंडिंग द स्ट्रेट इज हेवीली, क्या है कि वहां पे मिलिट्री रहती है, ठीक है, और वहां पे प्रेजेंस ऑफ इरानियन रिवोल्यूशनरी जो कि गार्ड है नवल फोर्सेस का, और यूएस नवल डिप्लोमेट भी वहां पे मौजूद रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे के लिए ऐसा ही प्यार बनाकर रखे और चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूले। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।